मेरे प्यारे दोस्तों, एक बस लाहौर से एबटाबाद जा रही थी। जब स्टॉप से चल पड़ी तो फ्रंट सीट पर बैठे एक बुज़ुर्ग जो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे खड़े हो गए और बाकी मुसाफिरों से मुखातिब होकर कहा, मेरे भाइयों और बहनों, मैं कोई भिखारी या गदागर नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे अपनी नेमतों से नवाजा है, मगर मेरी बीवी एक मूज़ी मर्द से अल्लाह को प्यारी हो गई है। कुछ दिन गुज़रे ही थे कि मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। मैं दरामद और बरामद का कारोबार करता था। मेरा तैयार शुदा सारा माल जलकर खाकस्तर हो गया। फिर कुछ मुद्दत गुजरी कि मुझे दिल का दौरा पड़ा। रिश्तेदारों ने जब ये महसूस किया कि इसके बुरे दिन आने लगे हैं, उन्होंने हमसे राब्ता मुनक़ता कर दिया। डॉक्टरों ने मेरे बचने की ज़मानत कम ही दी है। मेरी ये जवान बेटी है, इसका कोई वारिस नहीं रहेगा। कोई इसके दामन अस्मत को तार तार न कर दे, यही गम मुझे ज़्यादा खाए जा रहा है। और इसकी हिचकी बंध गई। जवां साल लड़की जो पास बैठी थी उठी और बाप को सहारा देकर सीट पर बिठाया। बस की पिछली सीट से एक आदमी खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरे दो बेटे हैं, एक डॉक्टर है, उसका निकाह हो चुका है, और दूसरा ये जो इस शख्स के आगे बैठा हुआ है इंजीनियर है। इसके लिए दुल्हन की तलाश है। मैं इस बुज़ुर्ग से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी बेटी का निकाह मेरे इस बेटे से कर दे। मैं वादा करता हूँ कि इस बच्ची को कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूँगा। लड़का खड़ा हो गया और कहने लगा, मुझे रिश्ता कबूल है। बस में मौजूद एक मौलवी साहब खड़े होकर कहने लगे, ये सफ़र बहुत मुबारक है। निकाह जैसा मुक़द्दस अमल हो जाए, वो भी सफ़र में, इससे अच्छी बात क्या होगी। अगर लोगों को एतराज़ ना हो तो मैं निकाह पढ़ा दूँ। सब कहने लगे, माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह वगैरह। और मौलवी साहब ने निकाह पढ़ दिया। एक और साहब खड़े हो गए और कहने लगे, मैं छठी पे जा रहा था, अपने घर वालों के लिए लड्डू लेकर जा रहा हूँ, मगर इस मुबारक अमल को देखकर समझता हूँ कि लड्डू इधर ही तकसीम कर दूँ। इसने दुल्हन के बाप से मुखातिब होकर कहा। दुल्हन के बाप ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर मियाँ, 5 मिनट के लिए किसी जगह बस रोक देना ताकि सब मिलकर मुंह मीठा कर लें। ड्राइवर ने कहा, ठीक है बाबा जी। मगरिब की नमाज के बाद जब अंधेरा होने लगा तो लड़की के बाप ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा और सब मुसाफिर मिलकर लड्डू खाने लगे। खाते ही सब मुसाफिर बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो अगली सुबह के 8 बजे थे, मगर दुल्हन दूल्हा और इनके बाप मौलवी साहब और लड्डू बांटने वाला बस से गायब थे। इतना ही नहीं बल्कि किसी मुसाफिर के पास ना तो घड़ी थी, ना चेन, ना पैसे, सब कुछ गायब था।
और 6 मेंबर्स का ग्रुप इनको लूट कर फरार हो चुका था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जाते जाते अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।